योगी सरकार उत्तर प्रदेश के गुंडे माफिया अपराधियों को संरक्षण दे रही है। प्रशासन और गुंडों की मिलीभगत का खुल्लम खुल्ला खेल गाजीपुर में देखने को मिला। मेरी भी कभी सरकार थी, कानून का हनक था। गुंडे माफिया अपराधी उत्तर प्रदेश के गलियारे में कहीं दिखाई नहीं पड़ते थे। निशा विश्वकर्मा हत्याकांड में वहां के अपराधी और उनके साथियों के द्वारा ईंटबाजी पत्थरबाजी की जा रही है। ये क्या बिना पुलिस संरक्षण के हो सकता है क्या? रोजाना हत्याएं बलात्कार का दौर चल रहा है। व्हाट मीन्स जीरो टॉलरेंस? माननीय मुख्यमंत्री जी को शायद उत्तर प्रदेश का नक्शा नहीं मालूम क्या? और जिस गोरखपुर के रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री, कोई एक दिन गैप नहीं जाता हो जिस दिन वहां हत्या न होती हो। पुलिस मर चुकी है, क्या वहां की पुलिस नामर्द हो गई? क्या गुंडे माफिया अपराधियों को लाइसेंस दे दिया गया? फतेहपुर में मौर्य समाज की बेटी के साथ बलात्कार के बाद जो पूरे देश की राजनीति है वो गर्मा गई है। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य फतेहपुर में उस परिवार से मिलने जा रहे थे जिस बेटी का बलात्कार हुआ। हमारे साथ हैं, लखनऊ पुलिस ने उन्हें रोक लिया है। सर, आज जा रहे थे, पुलिस ने रोक लिया है। योगी सरकार की असफलता का सबसे बड़ा ये प्रतीक है कि किस तरीके से योगी सरकार उत्तर प्रदेश के गुंडे माफिया अपराधियों को संरक्षण दे रही है। कानून गुंडे माफिया अपराधियों के सामने बौना साबित हो रहा है। कल की हुई वार्ता में फतेहपुर एसपी को दिए गए हिदायत के बाद भी कि अगर अपराधी कल तक गिरफ्तार नहीं होगा तो मैं आऊंगा, आश्वासन दिया था कि अपराधी गिरफ्तार होगा। जो मुख्य अभियुक्त है अभी भी वो फरार है, गिरफ्तार नहीं हो सका, क्योंकि स्थानीय भाजपा नेताओं का उसको संरक्षण प्राप्त है। सारे के सारे भाजपा के नेता विधायक उसको अपराधियों को बचाने में लगे। मेरे जाने के बाद सारे नेताओं का कलई खुल जाती, संरक्षण देने वालों की कलई खुल जाती। गुंडे माफिया अपराधियों का जो पिछला ऐतिहासिक दुष्कर्म का एक लंबी फेहरिस्त है उसका खुलासा हो जाता। इसीलिए भाजपा नेताओं ने दबाव बना करके 168, 144 का बहाना बना करके मुझको वहां जाने से रोका गया है। क्योंकि मैं संविधान और कानून का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं इस हिदायत के साथ कल तक का मैंने मोहलत दिया, कल तक का मैं समय और दे रहा हूं। ये हमको कब तक रोकेंगे? धारा 144, धारा 168 बीएनएस हमें जाने से रोक नहीं पाएगी। अगर मैं कानून अगर काम नहीं करेगा तो गूंगी बहरी अंधी सरकार को जगाने के लिए हमें किसी हद तक जाना पड़ेगा। मैं जाऊंगा, लेकिन इस तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज बन जाए, गुंडे माफिया अपराधियों का चरागाह बन जाए, कदाप नहीं होने दूंगा। योगी सरकार अपराधियों को कितना भी बचाने का पाप क्यों न करे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य रुकने वाले नहीं है। आज नहीं तो कल इनकी कड़ी खुलनी ही खुलनी है। सर, गाजीपुर में भी निशा हत्याकांड हुआ था। जब सपा का प्रतिनिधि मंडल वहां गया तो उन पर गुम्मे बरसाए गए। यही दुखद है कि यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि मंडल कहीं भी जाता है, इसमें प्रशासन किया जा रहा है। अगर प्रशासन राइट टाइम है, प्रशासन पाक साफ है, तो किसी को जाने से रोकता क्यों है? और दूसरी चीज, प्रशासन और गुंडों की मिलीभगत का खुल्लम खुल्ला खेल गाजीपुर में देखने को मिला। अपराधी और उसके सहयोगी गांव का प्रधान जिस भी सहानुभूत में कोई भी किसी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहां गया, उसे गुम्बेबाजी हुई, ईंटबाजी हुई। ऐसा क्यों? वहां पुलिस की क्या, पुलिस मर चुकी है? क्या वहां की पुलिस नामर्द हो गई है? क्या गुंडे माफिया अपराधियों को लाइसेंस दे दिया गया है कि जो लोग आए उन पे गुम्बेबाजी करो, ईंटबाजी करो, पत्थरबाजी करो? मेरी भी कभी सरकार थी, कानून का हनक था। गुंडे माफिया अपराधी उत्तर प्रदेश के गलियारे में कहीं दिखाई नहीं पड़ते थे। उत्तर प्रदेश छोड़ दिए थे, वो भी बसपा सरकार थी। जात पात के बिना भेदभाव के कानून अपना काम करता था, कानून की हनक थी। पुलिस की वर्दी देख करके गुंडे माफिया अपराधी कोसों को दूर नजर नहीं आते थे। लेकिन आज ठीक उल्टा हो गया। आज गुंडे माफिया अपराधियों के सामने
पुलिस बेचारी बन गई, कानून पंगु हो गया है, कानून असहाय हो गया है, कानून का हाथ गिरबान तक अपराधियों के नहीं पहुंच रहा है। यह सबसे बड़ा दुखद है। और जिस तरीके से निशा विश्वकर्मा हत्याकांड में वहां के अपराधी और उनके साथियों के द्वारा ईंटबाजी पत्थरबाजी की जा रही है, ये क्या बिना पुलिस प्रशासन के हो सकता है? क्या बिना पुलिस प्रशासन के हो सकता है क्या? अगर पुलिस प्रशासन अपने पे आ जाए तो कोई एक ईंटा नहीं चला सकता। और खुल्लम खुल्ला एक नहीं, लगातार 3-4 दिन से ईंटबाजी पत्थरबाजी कर रहे हैं। उनके खिलाफ पुलिस अभी तक FIR नहीं की, अपराधी के खिलाफ अभी तक FIR नहीं हुई, अपराधी को संरक्षण देने वाले के खिलाफ अभी तक FIR नहीं हुई। ये क्या है? सीधे सीधे ये उत्तर प्रदेश सरकार के गुंडे माफिया अपराधियों के प्रति मेहरबानी है। जिस तरीके से सत्ता संरक्षण में गुंडे माफिया अपराधी पल रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आज पुलिस भी बेचारी बन गई। स्वाभाविक रूप से ये उत्तर प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरा आरोप है कि आज पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है। गुंडे माफिया अपराधी कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। योगी सरकार इन गुंडे माफिया अपराधियों के सामने असहाय बन चुकी है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी इन गुंडे माफिया अपराधियों के पापों पर पर्दा डालने के लिए, अपनी नाकामयाबी, अपनी असफलता को छिपाने के लिए जीरो टॉलरेंस का तकिया कलाम की रट तोते की तरह लगाते रहते हैं। रोजाना हत्याएं बलात्कार का दौर चल रहा है। व्हाट मीन्स जीरो टॉलरेंस? क्या ये जीरो टॉलरेंस है? जीरो टॉलरेंस की जो परिभाषा नहीं समझता हो वो जीरो टॉलरेंस की बात करता है। आज कानून का गला घोटा जा रहा है और मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करके तोते की तरह रट लगाते रहते हैं, शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री जब बंगाल गए तो वहां कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई बेटियों के साथ छेड़छाड़ करता है तो अगले चौराहे पर उसे यमराज मिलता है। क्या उत्तर प्रदेश में हरदोई नहीं आता? क्या उत्तर प्रदेश में गाजीपुर नहीं आता? क्या उत्तर प्रदेश में फतेहपुर नहीं आता? क्या उत्तर प्रदेश में मानिकपुर नहीं आता? जहां दिन दहाड़े कहीं लड़कियों का सिर फावड़े से काटा जा रहा है, कहीं पर महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, कहीं पर सामूहिक बलात्कार कर हत्या कर लाश को पेट पे टांगा जा रहा है, और कहीं पर सामूहिक बलात्कार कर हत्या कर लाश को आवारे की तरह खुले मैदान में फेंका जा रहा है। ये क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी को शायद उत्तर प्रदेश का नक्शा नहीं मालूम क्या? और जिस गोरखपुर के रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई एक दिन गैप जाता हो जिस दिन वहां हत्या न होती हो। रोजाना हर दूसरे तीसरे दिन वहां किसी न किसी नौजवान की हत्या होती है। तो जो अपने घर में कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर सकता है, उत्तर प्रदेश को क्या जानेगा? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या करेगा? यह बड़बोलापन है और मुख्यमंत्री जी की गुंडाप्रस्त मानसिकता है, जिसके नाते गुंडे माफिया अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। लखनऊ पुलिस ने आज आपको रोक लिया है, आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? स्वाभाविक रूप से पुलिस द्वारा मुझे निरुद्ध किया जाना, यह उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। बहुत बहुत मैं जल्दी ही कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में दुरुस्त बनाए रखने के लिए, कुंभकर्णी नींद सोने वाली भाजपा सरकार को जगाने के लिए मैं प्रदेश व्यापी आंदोलन भी करूंगा। सभी जिला मुख्यालयों पर भी प्रदर्शन की तैयारी करवा रहा हूं और प्रदेश मुख्यालय पर भी कानून व्यवस्था को लेकर के बड़े पैमाने पर प्रदर्शन जल्दी ही उसकी तिथि में घोषित करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमने लखनऊ पुलिस को एक दिन का समय दिया है और जो फतेहपुर पुलिस है उनका कहना है कि जो आरोपी फरार है उसको जल्द ही पकड़ा जाएगा। फिलहाल इन्होंने कहा है कि अगर उस आरोपी को नहीं पकड़ा जाता है तो पूरे प्रदेश में एक उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।